आलसी लकड़हारा पार्ट 4। राधापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी रेनू और एक उसकी बूढ़ी माँ थी। रामू हर रोज़ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल तो जाता, पर उसके आलसी होने की वजह से वे जंगल में लकड़ियाँ काटने की बजाय वहीं पर सो जाता, क्योंकि रामू बेहद ही आलसी व्यक्ति था। उसे मेहनत करना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए रामू अक्सर काम से जी चुराया करता था। और रामू के इसी आलसी होने की वजह से वे जंगल से बहुत ही कम लकड़ियां काट कर लाता था, जिसे बाजार में बेचने पर बहुत ही कम पैसे मिलते थे। इसलिए उन पैसों से रामू के रोज का घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। और रामू की इसी आदत के कारण उसकी पत्नी रेनू बेहद परेशान रहती थी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन दोपहर के 1 बज चुके थे, पर रामू अभी तक सोकर ही नहीं उठा। तभी फिर रामू को इस तरह सोता हुआ देखकर उसकी पत्नी रेनू रामू के पास आई और फिर वे रामू से कहने लगी, अरे अब उठ भी जाइए, दोपहर के 1 बज चुके हैं, सूरज सर पे चढ़ आया है और आप हो कि अभी सोकर ही नहीं उठे। और आज का आधा दिन तो आपने सोने में यूं ही बर्बाद कर दिया। अब क्या जंगल में लकड़ियां काटने के लिए शाम को जाओगे? तभी पत्नी की इस बात को सुनकर रामू की नींद खुल गई और फिर रामू उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, अरे रेनू, तुम भी कहाँ सुबह सुबह इन बातों को लेकर बैठ जाती हो। मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, पर तुमने मुझे उठा दिया। अभी तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। चलो अब उठ ही गया हूँ तो जाता हूँ हाथ मुंह धोकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। तभी रामू की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी रेनू रामू से कहने लगी कि आप जैसा आलसी व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। आपके आलस की तो हद ही हो गई और एक दिन आपका यही आलस हमें बहुत बड़ी दुविधा में डाल देगा। फिर रेनू इतना कहने के बाद ही रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और फिर कुछ समय के बाद ही रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से चला गया। फिर रामू ने जंगल में पहुंचने के बाद कुछ देर थोड़ी बहुत लकड़ियां काटी और फिर वे आलसी बनकर वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे ऐसे ही कई घंटे बीत गए। फिर जब कुछ समय के बाद रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी। तभी फिर रामू ने कटी हुई लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा और फिर वे उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। फिर रामू को उन लकड़ियों के गट्ठर को बेचने पर थोड़े बहुत पैसे मिले, जिनको लेकर वे घर पहुंचा। फिर रामू घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, अरे रेनू, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं जंगल से बहुत ही कम लकड़ियां काट पाया था और जिन्हें बाजार में बेचने पर मुझे बहुत ही कम पैसे मिले, इसलिए उन पैसों से हमारे आज का खर्च तो आराम से चल जाएगा। तभी रामू की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी रेनू रामू से कहने लगी कि मुझे सब पता है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप जंगल में लकड़ियां काटने की बजाय वहीं पर सो गए होंगे, इसी कारण आपको जंगल से बहुत कम लकड़ियां मिली होगी। आपके इसी आलस से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं आप कब सुधरोगे। फिर रेनू इतना कहने के बाद ही रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। फिर कुछ समय के बाद ही रेनू ने खाना बनाकर तैयार किया और फिर रामू और उसकी पत्नी रेनू दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगले ही दिन रामू हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए घर से निकल गया। फिर रामू जैसे ही जंगल पहुंचा तभी उसने देखा कि अभी तो बहुत तेज धूप थी। यह देखकर रामू सोचने लगा, अरे अभी तो बहुत तेज धूप हो रही है, ऐसी गर्मी में पेड़ से लकड़ियां काटना मुश्किल है, इसलिए पहले कुछ देर मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर जब कुछ समय के बाद गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद ही मैं जंगल से एक पेड़ से लकड़ियां काटूंगा। फिर यही सोचकर रामू एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और फिर उसे ऐसे ही कई घंटे बीत गए। फिर जब कुछ घंटों के बाद रामू उठा
तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी और आज तो रामू ने जंगल से थोड़ी बहुत भी लकड़ियां नहीं काटी थी। वे ऐसे ही खाली हाथ वापस घर को लौट गया और दिन प्रतिदिन रामू बेहद ही आलसी होता जा रहा था। फिर इसी तरह कई महीने बीत गए और फिर एक दिन सुबह के 10 बज चुके थे, पर रामू की पत्नी रेनू अभी तक सोकर ही नहीं उठी, क्योंकि आज रेनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर जब कुछ समय के बाद रामू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रेनू अभी तक सोकर ही नहीं उठी। तभी यह देखकर रामू सोचने लगा, अरे आज तो रेनू अभी तक सोकर ही नहीं उठी। वे तो हर रोज सुबह 6 बजे ही उठ जाया करती है। जाकर देखता हूँ आखिर क्या बात है। फिर रामू जैसे ही उसकी पत्नी के पास गया तो उसने देखा कि रेनू की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे तो बहुत तेज बुखार था और शरीर में भी बहुत कमजोरी लग रही थी। तभी यह सब देखकर रामू उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, अरे रेनू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। रामू भले ही आलसी व्यक्ति था, पर वे उसकी पत्नी रेनू का बेहद ख्याल रखता था। फिर कुछ समय के बाद ही रामू और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। फिर डॉक्टर के पास पहुँचने के बाद डॉक्टर ने जब रेनू का पूरा चेकअप किया तो पता चला कि रेनू का लीवर खराब हो चुका है। फिर कुछ समय के बाद ही डॉक्टर रामू के पास आया और फिर वे रामू से कहने लगा कि रामू, तुम्हारी पत्नी रेनू का लीवर खराब हो चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। और लीवर खराब होने की वजह से ही शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है, जिसी के कारण उन्हें इतना तेज बुखार आया है। तभी डॉक्टर की इस बात को सुनकर रामू डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा। फिर रामू के इतना कहने के बाद ही वह डॉक्टर रामू से कहने लगा कि रामू, तुम्हारी पत्नी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी और ऑपरेशन में कम से कम 50,000 रुपये का खर्च आएगा। फिर डॉक्टर के इतना कहने के बाद ही रामू डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, बस आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर इतना कहने के बाद ही रामू पैसों का बंदोबस्त करने के लिए चला गया। फिर रामू पैसे उधार मांगने के लिए गांव के सरपंच साहब के पास गया और फिर जैसे ही रामू सरपंच साहब के घर पहुंचा, तभी उसे देखकर गांव के सरपंच साहब कहने लगे, अरे रामू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, आखिर क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तभी फिर गांव के सरपंच साहब की इस बात को सुनकर रामू सरपंच साहब से कहने लगा कि सरपंच साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, जिसमें पूरे 50,000 रुपये का खर्च आएगा और इतनी जल्दी मैं इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करूंगा। इसलिए सरपंच साहब, यदि आप मुझे पैसे उधार दे देते तो बहुत अच्छा होता और मैं आपके पूरे पैसे समय पर वापस कर दूंगा। तभी रामू के इतना कहने के बाद ही गांव के सरपंच साहब रामू से कहने लगे कि रामू, पैसे तो मैं तुम्हें दे देता, पर तुम एक नंबर के आलसी व्यक्ति हो, इसलिए तुम मेरे पैसे समय पर नहीं लौटा पाओगे। इसी कारण मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। फिर सरपंच साहब की इस बात को सुनकर रामू बेहद दुखी हो गया और फिर वे वहां से चला गया। फिर रामू ने गांव के कई और लोगों से पैसे उधार मांगना चाहा, पर गांव के किसी भी लोगों ने रामू को पैसे देने से मना कर दिया और यह सब देखकर रामू बेहद ही परेशान हो गया। फिर रामू परेशान होकर यह सोचने लगा कि अब मैं पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा। तभी रामू को एक सुझाव आया कि यदि मैं हर रोज जंगल से जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचूंगा, मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर इसी तरह से मैं कुछ ही दिनों में ऑपरेशन के पूरे पैसे भी कर लूँगा। फिर यही सोचकर रामू जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया। फिर जंगल में पहुँचने के बाद रामू ने कई घंटों तक बिना रुके बहुत सारी लकड़ियाँ काटी और फिर जब रामू ने उन लकड़ियों को बाजार में बेचा तो उसे बहुत सारे पैसे मिल गए। और यह सब देखकर रामू को लगा कि वे 5 से 6 दिन में ही ऑपरेशन के पूरे पैसे कर लेगा।
पर ऐसा नहीं हुआ। फिर रामू कुछ दिन तक लगातार ऐसे ही मेहनत करता रहा, पर फिर भी अभी तक रामू ऑपरेशन के पूरे पैसे नहीं जुटा पाया था। फिर जब एक दिन रामू रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक वहां पर एक साधु आए और फिर वे साधु रामू से कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर कई महीनों से देख रहा हूँ। पहले तुम यहाँ पर लकड़ियाँ काटने हर रोज आते थे, पर तुम्हारे आलसी होने की वजह से तुम लकड़ियाँ काटने की बजाय यहाँ पर सो जाया करते थे। परंतु अब तुम बिना रुके कई घंटों तक ऐसे ही मेहनत करने लगे हो, जिसके चलते तुम्हें इस तरह काम करता हुआ देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ, जिसकी मदद से तुम कुछ ही घंटों में कई सारी लकड़ियाँ काट सकते हो। फिर इतना कहने के बाद ही उन साधु ने रामू को एक जादुई कुल्हाड़ी दे दी और फिर वे साधु वहाँ से चले गए। फिर रामू उस जादुई कुल्हाड़ी को पाकर बेहद खुश हुआ और फिर कुछ ही समय के बाद रामू ने उस जादुई कुल्हाड़ी की मदद से कई सारी लकड़ियाँ काट ली थी। फिर जब रामू ने उन लकड़ियों को बाजार में बेचा तो उसे बहुत सारे पैसे मिल गए। फिर इसी तरह रामू ने कुछ ही दिनों में लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर 50,000 से भी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे, जिसके बाद पत्नी का ऑपरेशन भी हो गया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद रामू की पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और फिर रामू को इस तरह मेहनत करता हुआ देखकर उसकी पत्नी रेनू बेहद खुश हुई और अब से रामू अपना काम मेहनत और लगन से करने लगा, जिसके बाद रामू ने कुछ ही महीनों में गांव में एक नया व्यापार शुरू किया।